आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का 18वां सेट करेंगे। इससे पहले 17 सेट कर चुके हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग 18वां सेट करेंगे इसका। तो चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे किस दिन मनाया जाता है? यह गुरुवार को मनाया जाता है। अगला है, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय की अंतिम अनुमानित जारी किया है? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम है। अगला है, जड़त्व को इनके किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा किसके अनुसार बैंक के सभी मूल्यवान के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण है? यह 22 है। अगला, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? ये कोची एफसी है। अगला, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाएं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, पुष्पत्वावस्था, प्रजनन और प्रवास आदि के समय अध्ययन क्या कहलाती है? तो यह फिनोलॉजी कहलाता है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो यह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। अगला है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है? तो यह 6 राज्यों में। अगला, सती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मोलिंग गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो यह निमोसिल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो यह चांडिल है। अगला, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। अगला है, उड़ीसा राज्य का धेन का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है? तो यह पोडोफोन है। अगला है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आशुतोष राणा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो यह तेजिंदर पाल सिंह तूर है। अगला है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जांच में अभियुक्त के पास प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मालिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती मलझोल पट्टी में से एक है? तो यह धारावी है। अगला है, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलें सामान्यतः फल सब्जियां और सजावट से संबंधित है? इसको बागवानी कहते हैं। अगला है, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो मेहर उल निसा था। अगला है, किस आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? तो राजकोषीय नीति है। अगला है, निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर
रामरस से सना होता है और वे साधारणतः पीले रंग से परिधान पहनकर गाते और करताल से नृत्य करते हैं। यह चैती होता है। अगला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह लाल लेटेराइट मिट्टी है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो अनुच्छेद 129 से अनुच्छेद 142 है। अगला है एशियाई गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? यह 1951 में जीते थे। अगला पाबो क्रिस्टेसन का सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? तो यह मोर। अगला निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो यह कंपोस्ट है। अगला है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? अगला 2014 में इंडिया डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 नवंबर है। अगला है तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वह त्योहार है, कौन सा त्योहार है यह? यह मिसमी है, मिसमी जनजाति द्वारा होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने किस वर्ष में कुट्टनाड की समुद्री तल के नीचे कृषि प्रणाली की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है? तो 2013 में किया है। अगला है द एम्पायर्स द एम्पेयर न्यू क्लॉथ्स किसके द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है? तो एंडरसन है यह। अगला राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। अगला है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत की थी? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हैं। अगला है भारतीय संविधान में द्विशासनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगला इनमें से कौन बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था, बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? तो यह यस बैंक है। अगला अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो यह शंकर लक्ष्मणन थे। अगला कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? यह 1814 में हुआ था। अगला है अपने महानिर्वास से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? यह वैशाली में दिए थे। अगला भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह 1972 में लागू किया गया था। अगला है इकोलॉजी शब्द कौन से शब्द का ओकोलॉजी से बना है? तो यह यूनानी शब्द है। अगला इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? तो यह महाराष्ट्र किया है। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? यह कुछ। अगला है विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या था? तो यह 38 था, 38वां था। अगला भारत ने संगठन के अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर को एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह नई दिल्ली में दिया है।
अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इस वित्तीय वर्ष पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है। यह 2025 है। अगला है अंतल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो यह वेनम है। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिन्हा है। अगला है वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह दीपिका मिश्रा है। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने किस वर्ष पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह नागालैंड है। अगला है किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना शुरू की है? तो यह केरल किया है। अगला है घेघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन के कमी के कारण होता है। पोषण क्या है? तो यह जीव अपना भोजन मृत या क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। अगला इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो यह मधुमेह। अगला है रोग जनन सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? इसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? यह मोजेक था। अगला है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो टेलनेट है। अगला है धनावेशित आयन का है, तो धनायन कहते हैं इसको। अगला है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो यह वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अगला है उस तत्व का नाम बताइए जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 287 है। यह क्लोरीन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो यह हीरा है। अगला है निम्न में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो यह उच्च रक्तचाप है। और अगला है वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होता है क्या कहलाता है? यह कुर्की कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो यह सर्पगंधा है। अगला है ग्लूकोज के अणु किस में से टूटते हैं? तो यह पाइरुविक एसिड है। अगला है गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो यह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अगला है ग्रीन हाउस गैसेज का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है? यह ऊर्जा है। अगला प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता? यह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगला है रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? यह बेम्बिक्स मोरी से होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है?
तो यह यूनेरिका है। अगला है इंटरनेट टीसीपी पब्लिक आईपी नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो यह वायु प्रदूषण है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला WHO द्वारा मई 2019 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह अल्जीरिया और अर्जेंटीना है। अगला 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो यह 5 देश हैं। अगला वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से खरीदना और बेचना कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो यह ई कॉमर्स कहते हैं। अगला राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 250 सदस्य होते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? यह अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। अगला है 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे छूने की पानी का रंग दूधिया हो जाता है, उस विलयन को क्या कहते हैं? यह HCl है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बाश्री को लागू किया है? यह केरल किया है। अगला है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? यह 19 अप्रैल 1975 को। अगला है ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05%। अगला है निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यह कुचिपुड़ी है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? यह 2015 में शुरू किया गया था। अगला है कंप्यूटर फिल्म में OLE का विस्तार क्या है? यह ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसी के साथ आपका GK GS का पार्ट खत्म होता है। यहाँ के बाद आपका रीजनिंग और मैथ का है जो कि आप लोग बना लेंगे खुद से ही। जो नहीं बनेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प एकेडमी पे आके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग तो बना लीजिएगा। इसी के साथ आज आपका सेट खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। हम मिलते हैं अगली सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।